क्या यार, तुम हमेशा ये काम 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 करते रहते हो। चलो ना, कुछ करते हैं। बेबी, एक तो ये काम का वर्कलोड, ऊपर से बॉस की कॉल्स, इन सब में ये काम कहाँ सूझता है। मुझे तो लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें गोद ले रखा है, तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं है। छोड़ो ना प्लीज, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है, कुछ करते हैं। अब इस वक्त कौन आ गया? पक्का वो पड़ोसन होगी, इसे तो मैं देखती हूँ। आपकी तारीफ जितनी करोगे उतनी कम है। बहुत घटिया मजाक था। वैसे आप सीधा सीधा बताएंगे कि कौन है आप? जी मैं राहुल। तो इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हैं श्रीमान राहुल जी? अगर आप ये भी बता देते तो आपकी बहुत कृपा होती। ये अर्जुन भैया का घर है ना? हाँ, उन्हीं का घर है। पर आप कौन है? तो वो कौन? वो हेलो, बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो, सीधा अंदर ही घुसे जा रहे हो। अरे भाभी, हम हैं राहुल तिवारी, अर्जुन भैया के छोटे भाई। पर तुम तो यूएस चले गए थे ना? लेकिन अब मैं वापिस आ गया हूँ। अरे राहुल, तू? अरे भैया कैसे हो? तू एक फोन तो कर देता, मैं तुझे लेने आ जाता। ये सरप्राइज देने का ना मजा ही कुछ अलग है भैया। राहुल, तू अभी तक वैसे का वैसा ही है। अच्छा पहले ये बता, तुझे घर का पता कैसे मिला? हम रामू चाचा से पता करवाए हैं। अच्छा तो पहले फ्रेश हो जा, फिर बैठ के बात कर। अच्छा, मेरा रूम? पायल, राहुल के लिए खाना लगा दो। तुम खुद लगा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। पायल, बात को समझा करो, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर वो चला जाएगा। अगर वो नहीं गया ना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। तू नहीं आता, तू वैसे राहुल, तुम यूएस में क्या करते हो? लौंडियाबाजी। क्या मतलब? राहुल, आप इसे ऐसे बात करते हैं? सॉरी भैया। पायल, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। इसकी ये नहीं हरकतों की वजह से ना रामू चाचा ने इसे खूब मारा था। चाहिए भैया, पास वाली सोनिया भाभी को छेड़े आप थे और मार मुझे खिलवा दिए। सही बात है राहुल, ये सिर्फ भाभियां ही छेड़ सकते हैं, घर पर इनसे कुछ नहीं होता। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ मेरी शादी में क्यों नहीं आए? भैया वीज़ा हाल फिलहाल में ही लगा था और काम भी सही नहीं था, जिस कारण मैं आपकी शादी पर भी नहीं आ सका और माँ बाबूजी की मृत्यु पर भी नहीं आ सका। चल चुप हो लगा, जो होना था वो तो हो गया, और माँ बाबूजी का भी सपना था ना, तो पढ़ लिख के बड़ा इंसान बने। जी हाँ भैया, वो जो रोड के पास वाली ज़मीन है ना, जो माँ बाबूजी के जाने के बाद आपने मेरे नाम करवा दी थी, मैं उसे बेचने आया हूँ। बेचना है? क्यों बेचना है? क्या ही दाम मिलेगा उसका? मैंने अपनी ज़मीन बेची थी सिर्फ 2 लाख में। क्या? इतनी सस्ती? गांव में इतना ही दाम मिलता है राहुल। भैया जो मोहित है ना, योगेश चाचा जी का लड़का, उसने बताया था कि ज़मीन के पास एक बस स्टैंड बनने वाला है, जिस कारण उस ज़मीन की कीमत 25 करोड़ हो चुकी है। क्या 25 करोड़? जी भैया 25 करोड़। इतनी महंगी? मैं तो करोड़पति बन गया। अच्छा अब मैं सोने चलता हूँ। गुड नाइट भैया। 25 करोड़। वैसे तुमने अपनी प्रॉपर्टी इतनी सस्ते में क्यों बेच दी? पायल, मुझे क्या पता था वो ज़मीन इतनी महंगी होगी। वैसे तुम्हें नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है ना, तो राहुल से ले लो। देखता हूँ।
करता हूँ कुछ। ओह शिट, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। पायल पायल पायल, मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए, लेट हो गया। मुझे बस 2 मिनट दो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। नहीं नहीं पायल, मैं पहले से ही बहुत लेट हो गया हूँ। ओहो, मैं तो इनसे मेंटेनेंस के बारे में बोलना ही भूल गई। The number you have dialed is currently busy. Please try again later. बिजी आ रहा है। The number you have dialed is currently busy. Please try again later. फिर बिजी। ऐसा करती हूँ, इनके ऑफिस आने से बाद ही बात करती हूँ। काफी टाइम हो गया, राहुल को भी उठा ही देती हूँ। राहुल, दस बज गए, उठ जाओ। राहुल, राहुल, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें यहाँ नाश्ते के लिए उठाने आई थी, पर तुम तो यहाँ रात भर कुछ और ही देख रहे थे। भाभी वो क्या? अब तुम जवान हो गए हो, लगता है तुम्हारे भैया से बात करनी होगी। नहीं भाभी, भैया से इस बारे में कोई बात मत करना, वरना वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्या सोच लेंगे? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए ना। जी भाभी। अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अच्छा, एक और बात, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें कॉल करके उठा दूँ। जी जी अभी लिख लीजिए। 9915151887। जी भाभी। जल्दी आ जाओ, ओके? भाभी सुबह सुबह ड्रिंक? तुम्हारे यूएस में तो ये आम होता होगा। एक बात बताओ राहुल, तो तुम्हारी तो बहुत सारी सहेलियां होंगी। भाभी यूएस की लड़कियों को यूज करो। और क्या? मेरा मतलब, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और अब उसके साथ ब्रेकअप हो गया। वैसे राहुल, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? भाभी बिल्कुल आपकी जैसी। तुम भी ना। ऐसा क्या खास दिख गया तुम्हें मुझ में? भाभी आप बहुत खूबसूरत हो और आपका फिगर एकदम मस्त है। अच्छा जी, तुम्हारे यूएस में तो ये सब आम होगा ना।
आज इनका मूड सेट करती हूँ। Hey Siri, send my latest pictures to my last dial number. Send latest pictures to your last dialed number. अच्छा, एक और बात, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें कॉल करके उठा दूँगी। जी अभी लिख दीजिए 9915151887 जी अभी। जल्दी आ जाओ, ओके? पिक्चर्स तो राहुल को चली गई। ओह शिट, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? कल रात को जब तुम दरवाजा खोलने आई थी ना, तो ये तुम्हारे बिखरे हुए बालों से मैंने सब अंदाजा लगा लिया था कि तुम क्या करके आई हो। राहुल, क्या बदतमीजी है ये? पायल, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। अब जब मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम ऐसे कर रही हो। राहुल, होश में आओ, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। हमारे यूएस में देवर और भाभी में सब चलता है और ये आम बात है। अगर तुम थोड़ा कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें भी मजा आएगा। राहुल, छोड़ो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तस्वीरें देख रही हो? पहले ऐसी हॉट हॉट तस्वीरें तुम भेजती हो, खून जलाती हो, और अब कहती हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। राहुल, मैं तुम्हारे भैया को बताऊंगी। ये जो तुम्हारी तस्वीरें हैं ना, मैं खुद भैया को भेज दूंगा और भैया तुझसे ज्यादा मुझ पे ट्रस्ट करेंगे। और अगर मैंने इसे इंटरनेट पे एडिट करके डाल दिया ना, वायरल हो जाओगी। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत करो। तो जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना, वैसा वैसा करती जाओ। पायल, कब चाय मुझे भी पिला दो। राहुल प्लीज, तुम ये सब मत करो। मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है? पर ये सब गलत है। मैं शादीशुदा हूँ।
क्या हो गया तुम दोनों को? कोई सांप सूंघ गया है क्या? ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। भैया देखो ना, भाभी मुझे एक कप चाय नहीं पिला रही। क्या बात है पायल, देखो तुम्हारा कितना प्यारा सा देवर है और तुम इसके लिए एक कप चाय नहीं बना सकती हो। अच्छा राहुल, तुम मेरे साथ चलो। राहुल, तुमने अपनी ज़मीन बेचनी है ना, तो तुम्हें सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। भैया मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट कैसे खुलवाऊँगा? तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने सब इंतजाम कर दिया। ये देखो, मैं बैंक का फॉर्म भी ले आया हूँ। तो मैं ना इसको साइन करके पायल के साथ बैंक में दे देना। और हाँ, पायल को साथ में ले जाना, विटनेस के लिए तुम्हारे साइन कर देंगे। जी भैया। सुनो, राहुल के साथ कल चलेगा, मुझे घर पर बहुत काम है। जैसे तुम्हारी मर्जी। भैया कल मैं घर पर फ्री ही हूँ, भाभी का हाथ भी बिठा दूंगा और उसके बाद हम बैंक चले जाएंगे। जैसे तुम्हें ठीक लगे। अर्जुन, अर्जुन, इतनी रात को बर्तन क्यों गिर रहे हैं? लगता है देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है चूहा होगा। ये राहुल कहाँ चला गया? राहुल, सुबह के 9 बज गए। पायल उठो, सुबह के 9 बज गए, तुमने तो उठाया भी नहीं। पायल, पायल तुम्हें तो बुखार लग रहा है। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। राहुल, राहुल। जी भैया। तुम्हारी भाभी आज बीमार है, तुम उसका ख्याल रखना और टाइम पे उठ जाना। ठीक है भैया।
पायल, 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 तुम्हें तो सच में बुखार है। चलो तुम रेस्ट करो। पायल, उठो पायल। कितना टाइम हुआ है? सुबह के 11 बज चुके हैं। 11 बज गए? अभी तो सारा घर का काम करने वाला पड़ा है और तुम्हारे साथ बैंक भी तो जाना है। रुको रुको पायल, तुम आराम करो, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। और हाँ, हम बैंक बाद में चले जाएंगे, तुम चाय पी लेना। राहुल, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो पायल। तुम इतने अच्छे इंसान हो तो फिर क्या हो जाता है तुम्हें मुझे देखकर? तुम्हें पता है मुझे घिन आने लगी है खुद से। तुम प्लीज वो फोटोज डिलीट कर दो ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं वो सारी फोटो डिलीट कर दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी हूं मैं तुम्हारी। तुम मेरी भाभी नहीं हो। मेरे घर वालों ने तुम्हें मेरे लिए देखा था। मैं यूएस से चला गया था, इसलिए तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई है। चाहे जो भी हो, लेकिन अब वही मेरे लिए सब कुछ है। तो तुम प्लीज वो फोटोज डिलीट कर दो ना। खुश भाभी जी? थैंक यू राहुल। तुम देखना, अब मैं तुम्हारे लिए मेरी जैसी लड़की ढूंढ दूंगी। उठ गए भाभी जी आप? हाँ। आप एक काम करो, आप तैयार हो जाओ, हमने बैंक भी जाना है। चलो ठीक है, तुम थोड़ा वेट करो, मैं नहा कर तैयार होकर आती हूँ। हाँ, एक बात और, लड़कियों जितना टाइम मत लगाना, नहीं तो शाम हो जाएगी। नहीं लगाती। चलो राहुल। क्या हुआ राहुल? भाभी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कसम से मेरा दिल तुम्हें फिर से प्यार करने को कर रहा। तुम होश में तो हो ना राहुल? वही तो कहीं खो गया है। तुम चलो, हमें बैंक जाना है। राहुल, तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं चिल्ला दूंगी। राहुल, छोड़ो मुझे। राहुल, राहुल प्लीज दूर, ऐसा। राहुल प्लीज, प्लीज। राहुल नहीं, राहुल नहीं, प्लीज नहीं राहुल।
क्या कर दूं? मुझसे अर्जुन, 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 मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। वो मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और वो मर गया। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? तुम्हें राहुल को अपने जाल में फंसाना होगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पायल, मेरी बात को समझो। तुम्हें राहुल को अपने जाल में फंसाना होगा और सब प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवा लेना। फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी। और सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके। क्या प्लान बनाया तूने? कसम से तुझे तो फिल्मों में काम मिलना चाहिए। वैसे इतना मुश्किल नहीं था। इसको बस थोड़ी सी फोटोग्राफ्स भेजी और इस बेवकूफ ने वो भी डिलीट कर दी। आया था 25 करोड़ की जमीन बेचने और जान गवा कर चला। अब इसका क्या करें?